हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और साथ में खेलते कूदते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का अपना वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। और इसमें आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो ना देखे हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा, P2 केमिस्ट्री क्लास 10th। ठीक है, ये आपकी प्लेलिस्ट है, इस चैनल में मिल जाएगी आपको। और इसमें आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जितने भी अभी तक अपलोड हुए हैं। तो उसी में आप जब कार्बन एंड स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे जब जाएंगे तो देखिए आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के 2 पार्ट के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका लेक्चर 3, जिसमें कि हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप ये समझ लीजिए कि ये इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी यही है, बहुत लंबा चलने वाला है। अब यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ये हम लोग जान चुके हैं पहले लेक्चर में भी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब आपके सिंपली वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, यानी वो कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन होता है उसे हम का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सिंपल, इट्स नथिंग। ठीक है, तो सी अबाउट एंड इसके एग्जाम्पल आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, या देख लें आप CH4 ये आपका मीथेन होता है। इसके बाद C2H5OH एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे हैं आपके एसिडिक एसिड CH3COOH और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आएंगे, आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अच्छा आप एलोट्रोप्स में आपने देखा था कि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। और वो सेल्फ कैटिनेशन यानी सेल्फ कॉम्बिनेशन यानी कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, तो उसके कारण वो कार्बन के साथ ही जुड़ करके लंबी लंबी चेन बना सकता है ना, कई सारे कंपाउंड बनाने के लिए। तो तो ऐसा नहीं है कि कार्बन सिर्फ, मतलब आप ऐसा ना समझें कि कार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन के साथ ही जुड़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको हमने उसमें ही बताया था कि ये जो लंबी चेन बनाएगा कार्बन कार्बन की, ठीक है, कार्बन कार्बन से जुड़ के, तो ये एक तरह का बेस का काम करता है जिसमें कि आपके अदर एलिमेंट जुड़ सकते हैं। मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं सिंपली कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं जुड़ता है। जैसा कि आपने एलोट्रोप्स में देखा, कार्बन जो है वो अदर एलिमेंट्स को भी जोड़ सकता है। ठीक है, अगर उसको लंबी चेन बनानी है तो एक कार्बन जोड़ लेगा और बाकी उसकी वैलेंसी खाली होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि खाली है बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, और इसी कारण से इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो एक बॉन्ड जितने चाहे वो उतने कार्बन जोड़ ले, चाहे तो वो अदर एलिमेंट्स को भी जोड़ सकता है। अदर एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कई सारे एलिमेंट्स हैं आपके। तो कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं, ठीक है, कई अदर एलिमेंट्स को भी उसमें जोड़ सकता है, खुद से कई अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लिया क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जाम्पल देख लिए और ये भी पॉइंट समझ लिया कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन अदर चीज़ों के साथ भी, अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं जुड़ सकता, कार्बन अदर दूसरी एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ सकता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इन सबको भी जोड़ सकता है। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें MP और BP की, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी हम ये कहें कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आपके, क्योंकि कार्बन आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं तो इनका MP BP बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। इसके पीछे वजह यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं आपके ये स्ट्रांग नहीं होते हैं, वीक होते हैं, ये बहुत मजबूत नहीं होते, वीक होते हैं आपके।
ठीक, यानी ये जो फोर्स लगाएगा जो वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वीक फोर्स होगा। तो वीक अगर कम फोर्स लग रहा है तो उसको आराम से उसमें आपका एमपीबीपी भी ज़्यादा उसमें नहीं होगा। ठीक, उसका एमपीबीपी भी कम होगा, यानी उसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं आपके वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड आपका काफ़ी स्ट्रांग होता है। आपका ये कोवैलेंट कंपाउंड स्ट्रांग नहीं है, वीक है। ठीक है, तो और वीक है, और साथ में कार्बन भले ही आपका स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है। ठीक है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में ये कार्बन आपका स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक, तो एमपीबीपी इसका कम होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अब कम क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, तो वो फोर्स ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। ठीक है, वीक फोर्स होगा इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी बात आप समझ गए। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कंडक्टर होंगे कि नॉन कंडक्टर होंगे, कंडक्टर होंगे कि नॉन कंडक्टर होंगे, तो अगर आपने आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को अगर पढ़ा हुआ आपने, तो उसमें आप जानते हैं कि आयनिक जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, जो आयंस, तो इसमें आयंस बनते हैं, तो इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक, लेकिन ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इसमें आयन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरली नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपका कुछ ही होते हैं जो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब जनरली आम तौर पे जो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ये कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर। ठीक, कुछ कंडक्टर होंगे, जैसे आपका ग्रेफाइट है, तो ये तो खैर एलोट्रोप है आपका, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होंगे। ठीक, तो कुछ आपके कंडक्टर होंगे, लेकिन जनरली आपका जो ये हैं ये नॉन कंडक्टर। तो आपकी पहले एक थ्योरी थी वाइटल फ्यूल्स थ्योरी। ठीक है, पहले थी, फिर बाद में गलत हो गई थी, और इस थ्योरी को गलत करने वाले महान साइंटिस्ट का नाम है आपका वोलर। ठीक है, फ्रेडरिक वोलर। लिखने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आता नहीं है, लेकिन आपको बताए दे रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये आपके फ्रेडरिक वोलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को गलत किया था। कौन सी थ्योरी को, वाइटल फ्यूल्स थ्योरी। तो बात दरअसल ये है कि जो आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें जैसे प्लांट हो गए आपके, एनिमल्स, तो इनकी बॉडी से हमें आपके जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक, तो एक थ्योरी हो गई आपकी वाइटल फ्यूल्स थ्योरी। इसमें ये कहा गया कि जो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें सिर्फ नेचुरली ही पाया जा सकता है, इसे बनाया नहीं जा सकता, मतलब लैब में बनाया नहीं जा सकता। ये हम लोग बाहर नेचर से ही ले सकते हैं, नेचर से, यानी आपके प्लांट्स, एनिमल्स, यही सब तो हैं। ठीक, तो इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, और ये सिर्फ इन्हीं से हमें मिल सकता है, हम लोग इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते लैब में। तो पहले ये थ्योरी थी और इसको बोला जाता था वाइटल फ्यूल्स थ्योरी। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1828 की बात है, 1828 की बात है, साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, इन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। और कैसे, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला जिसका जो कि था यूरिया। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, यूरिया बना दिया। यूरिया का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये आपका जो कंपाउंड है ये आपका यूरिया है। ठीक है, ये आपका कंपाउंड यूरिया है, CONH2 और वोल्टॉइस। ठीक, ये आपका यूरिया है, इन्होंने इसे बना दिया। और ये यूरिया इन्होंने कौन से केमिकल से बनाया, इन्होंने इसको बनाया अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट होता है आपका NH4CNO।
ये आपका अमोनिया साइनेट है, अमोनियम साइनेट। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है या हम कहेंगे जो केमिकल है, इसकी मदद से उन्होंने ये यूरिया बनाया। ठीक, यूरिया जो कि है ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यानी इन्होंने क्या किया, 1828 में इन्होंने यूरिया बनाया, सिंथेसाइज किया, बनाया लैब में, और कौन से केमिकल की मदद से, NH4CNO। ठीक, यानी अमोनियम साइनेट। ठीक, तो ये अमोनिया साइनेट से इन्होंने बना करके, अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया बना करके इस वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ठीक, और ये यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसको बनाया इन्होंने, और किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि है आपका अमोनियम साइनेट यानी NH4CNO। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और आपको अगर हम बातें बताएं तो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, वो ये है कि कार्बन जो है वो कुछ ऑक्साइड भी बनाता है। ठीक, कुछ कार्बन जो है वो आपके कार्बोनेट्स भी बनाते हैं। कार्बन के कार्बोनेट्स भी तो बनेंगे, ऑक्साइड्स भी तो बनेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनेंगे। ठीक, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बनेंगे। ठीक, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी इस तरह से HCO3 होगा कार्बन में। ठीक, कुछ आपके कार्बाइड्स भी बनेंगे। तो ये जो आपकी कार्बन ऑक्साइड्स बनाएगा, या जो कार्बोनेट्स बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, कार्बाइड जो होगा, तो ये सभी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बहुत बढ़िया बात समझ में आई, यानी कार्बन कंटेनिंग सारे कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। समझ में आई बात आपको? कार्बन जो है ये आपका ऑक्साइड्स जो है कार्बन के जो कार्बोनेट्स हैं, कार्बन के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बन के जो कार्बाइड्स हैं, तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो बहुत बढ़िया बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि कार्बन के सारे कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। ठीक, तो ये कंसेप्ट को भी क्लियर कर लीजिएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिस हम लोग स्टडी करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग जो स्टडी करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो जो आपके कार्बन है ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वो इसकी वजह ये है कि जो आपके दो मेन वजह हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं, तो वो दो मेन वजह ये हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन या सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, या हम कहें जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। पहला रीजन तो वो है। ठीक, और पहला रीजन क्या है आपका, कैटिनेशन, कार्बन की जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा आपका मेन रीजन आपका है वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 4 होती है जो कि काफी ज्यादा है। तो ये दो मेन आपके पॉइंट्स हैं जिसके कारण कार्बन इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें आपका पहला टाइप है हाइड्रोकार्बन। इन सबको डिटेल में पढ़ना है बहुत। ठीक, तो दूसरा है आपका हेलो एल्केन, यानी एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन। तो तीसरा है आपका बहुत बढ़िया एल्कोहल। तो चौथा है आपका एल्डिहाइड। इन सबको आप पढ़ेंगे, परेशान न होंगे। फिर पांचवा है कीटोन, और लास्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स। अब ये सारे टाइप्स को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।